अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, समकोण का माप होता है बोल रहा है, ठीक। तो समकोण क्या है, तो समकोण एक कोण है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका समकोण है। समकोण का माप कितना होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ये बी, 90 अंश। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अधिक कोण का माप होता है। तो अधिक कोण का माप कितना होता है, तो 90 अंश से जैसे ही आगे जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। जैसे ही 91 अंश, तो ये क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते जाएगा, मान लो 180 अंश आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सरल कोण। क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं, या ऋजु रेखी कोण बोलते हैं 180 अंश के कोण को, ठीक है। ये कैसे बनेगा, तो ये देखिए, ये ऐसे बनता है, ये बिंदु पर मान रहे हैं मान लो, तो ये आपका सरल कोण या ऋजु रेखी कोण हो जाता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, देखिए अधिक कोण का माप। तो यहाँ पर देखिए 90 से अधिक होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो यही आपका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए आयत जिसकी लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, वह चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा बोल रहा है। ये देखिए, ये आयत बना लीजिए, ये ए बी सी और डी, ये आयत हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए इसकी लंबाई कितना बोल रहा है, देखिए तो लंबाई बोल रहे हैं 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी लंबाई। चौड़ाई कितना बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, ये देखिए ये चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है। तो लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर। आप दोनों का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 2, तो 2 शून्य 2 एकम 2, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, तो कितना आया 200 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर ये आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए क्षेत्रफल का मात्रा क्या है। तो ये आप जो ज्ञात किए हो, ये भी क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का मात्रा किसको बोलते हैं, ये देखिए तो क्या है, वर्ग, ये देखिए वर्ग सेंटीमीटर इसका मात्रक है। और सेंटीमीटर नहीं है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग इकाई लिख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए वर्ग इकाई का कौन सा है, बी, तो बी सही आंसर है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, वृत्त की परिधि का माप होता है बोल रहा है, ठीक। तो वृत्त की परिधि को देखते हैं, है ना, वृत्त की परिधि होता क्या है। तो ये देखिए वृत्त की परिधि ऐसा होता है, ये वृत्त का केंद्र होता है, इसको हम लोग O बोलते हैं। और ये जो पट्टी है, ये रास्ता, ये यही क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। ये इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और इसका मान होता है 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। और ये पाई का मान कितना होता है 22/7। और ये पाई क्या होता है, तो पाई होता है परिधि। ये देखो, ये परिधि को किससे भाग दोगे, ये व्यास है, ठीक है। ये तो परिधि को अगर व्यास से आप भाग देते हैं तो ये पाई का मान आ जाता है, ये देखिए। लेकिन हमसे पूछा क्या है, वृत्त की परिधि का माप क्या होता है। तो वृत्त की परिधि का माप क्या होता है, 2 पाई r। ये क्या है, तो यहाँ से मान लो हम स्टार्ट करते हैं, तो एक चक्कर घूमने में जो दूरी हम तय करते हैं, ये देखिए ये एक चक्कर लगाने के लिए यहाँ से स्टार्ट किए और यहीं पर हम लोग ये आए, ठीक है। मतलब एक राउंड इसके बाउंड्री का, तो यही क्या कहलाता है, परिधि। और इसका मान कितना होता है 2 पाई r। तो ये देखिए 2 पाई r कौन सा है, ये वाला ए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, 15 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप होगा। तो ये देखिए आयत बना लीजिए, ये ए बी सी और डी आयत हो गया। अब क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो 15 सेंटीमीटर लंबाई है ये और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ये 15 है। तो आयत के बिंदु से ये भी 15 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अब परिमाप बोल रहा है, तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। तो ये हो जाएगा, ये 15 cm, ये प्लस क्या हो जाएगा 6 cm, फिर क्या हो जाएगा ये 15 cm, ये और फिर क्या हो जाएगा 6 cm, ये परिमाप बोला था ना ये। अब ये 15 और 15 कितना हो जाएगा 30 cm, ये 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 cm, तो 30 और 12 कितना हो जाएगा 42 cm। तो 42 cm देखो आया है, ए सही आंसर है। फिर क्या बोला, देखिए एक आयत में कितनी सममित रेखाएं होती है बोल रहा है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, सममिति को समझना पड़ेगा। सममिति क्या होता है ये समझना पड़ेगा, है ना। तो ये आयत बनाइए, ये आयत हो गया ए बी सी डी। अब आपको क्या करना है, इसको इस आयत को काटना है, ऐसे काटना है कि अगर मोड़े तो एक
भाग दूसरे भाग को क्या कर ले, ढक लिए। तो ये देखिए अगर हम ऐसे बीचों बीच काट देते हैं, है कि नहीं है, और ऐसे मोड़ देते हैं तो इसके ऊपर में ये आ जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। तो ये जो अक्ष, ये जो काटा गया अक्ष है, जिसके तहत हम लोग काटे हैं, ये यही क्या कहलाता है, सममित अक्ष कहलाता है। ये तो अगर आयत को हम ये बीचों बीच ऐसे काटते हैं तो ये क्या कर लेगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, ढक लेगा, तो एक सममित अक्ष हो गया। अगर हम ऐसा काटते हैं, ऐसा और भी से ढक लेगा, तो कुल मिला के कितना सममित अक्ष हुआ, एक, और ये कितना हो गया, ये भी सममित अक्ष है ना, ये तो ये पहला सममित अक्ष ये वाला और ये दूसरा सममित अक्ष, तो कुल मिला के कितना हुआ, 2। तो यहाँ पर एक आयत में कितने सममित रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पर लिख देना 2, ये 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए घनाभ के कितने फलक होते हैं। तो घनाभ बनाइए पहले, ये देखिए एक आयत बनाइए, फिर एक आयत बनाइए, ये देखिए अब ये कार्नर से कार्नर से ऐसे मिला दीजिए। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक फलक हो गया, ये दूसरा फलक हो गया, ये तीसरा फलक हो गया, ये चौथा फलक हो गया, ये इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पांचवा फलक हो गया, और जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये छठवां हो गया। तो कुल मिलाकर कितने फलक हुए, 6। अब सममित आकृति कौन सा है बोल रहे हैं, देखिए तो सममित आकृति ये इसको, ये भी है, ये इसको ऐसे या ऐसे काटने से एक दूसरे दो भागों, एक जैसे दो भागों में बटेंगे क्या, नहीं बटेंगे, इसलिए सममित आकृति नहीं है। ये के को भी हम नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, तो किसको कर सकते हैं, 8 को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि 8 को अगर हम यहाँ से काटें तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जोकर की टोपी का आकार है बोल रहा है। तो जोकर की टोपी कैसा होता है, ये देखो ये ऐसा होता है जोकर की टोपी। ये किसका आकार है, शंकु का। ये किसका आकार है, शंकु का। किसका है, शंकु का। करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा, ये आएगा, ये शंकु। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर